राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस मॉर्निंग के हो रहे हैं 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर सो के उठ चुकी हूँ। नींद बहुत तेज़ आ रही थी मुझे, तो मैंने जल्दी से अपना फेस वॉश कर लिया और मेरी नींद गायब हो गई। मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने में और मैंने क्लीनिंग अपनी रात में ही कर ली थी। जैसे कि जो सामान इधर-उधर पड़ा था सबको अपनी जगह पे रख दिया। इससे ना बहुत सुबह टाइम बच जाता है, मेरा बहुत ही टाइम बच जाता है इस वजह से। और यहाँ पर मेज़ पे रखे हैं सूजी, मैंने भून के रख दी थी वो रखी है, और चने भिगो दिए थे तो वो रखे हैं। काले चने बनते हैं ना आज, हलवा चना, तो उसकी वजह से तो मैंने अपना थोड़ा बहुत काम रात में ही निपटा लिया था। और इतने ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मैं वही देख रही हूँ। और बिस्तर पे सारी जगह पे कीड़े कीड़े हो रखे हैं, इस टाइम बहुत कीड़े हो रहे हैं। तो मैं लग गई अपनी साफ़ सफाई में। और बहुत जगह होती है नौमी, नौमी पे कन्या करते हैं, बट मेरे यहाँ अष्टमी होती है और हम अष्टमी पे ही कन्या खिलाते हैं। आज अष्टमी और नौमी एक ही दिन की है, तो सभी लोग कन्या खिलाएंगे और फिर कन्या मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कन्या मिलती नहीं है, फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इस वजह से मैं जल्दी उठ गई हूँ और अभी कुछ भी नहीं करूँगी। चने भी मेरे रखे हैं, जब मैं नहा लूँगी तब उनको बॉयल होने के लिए रखूँगी। बिना नहाए मैं नहीं करती हूँ कोई भी काम किचन का। जब कोई पूजा पाठ हो तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं नहा कर ही किचन का काम करूँ। तो फिर मैं सब कुछ, मेरा अभी चने वगैरह रखे हैं, जब मैं नहा लूँगी फिर उनको बॉयल होने के लिए रखूँगी और कन्या हो जाएंगी तो सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा अगर मैं लेट उठती, फिर सारे काम लेट लेट हो जाते, फिर बहुत ही लेट हो जाती मैं इस वजह से। और यहाँ पर बाइक खड़ी थी तो फिर मैंने बाइक को पीछे कर दिया, अच्छे से झाड़ू लग जाती है थोड़ा, और लग तो वैसे भी जाती है, बट क्या होता है ना, बाइक हट जाती है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी इस वाली एरिया में लगाई झाड़ू। और अभी ना बहुत ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि 3:15 टाइम हो रहा है, काफ़ी अंधेरा है, इस वजह से मैं भी पीछे भी लगाऊंगी झाड़ू, फिर नहाकर तब कोई मेरा आगे काम होगा झाड़ू पोछा करने के बाद। और फिर मुझे कन्या भी बुला के लानी है, सारा काम करना है, तो काफ़ी जल्दी जल्दी मेरे हाथ चल रहे थे, और जब ये वाला काम हो जाएगा तभी आगे कुछ हो पाएगा इस वजह से। और यहाँ पर ये सीढ़ी रखी हुई है, मेरे यहाँ पर लाइट का काम चल रहा है, हस्बैंड मेरे लैंप वगैरह घर में चेंज करवा रहे हैं, घर में लाइटिंग का काम होगा, दिवाली आ रही है इस वजह से। तो फिर मैंने इस सीढ़ी को यहीं पे रखा रहने दिया और साइड कर दिया था, क्योंकि इसका आज भी काम है, फिर पीछे से लाई जाएगी इस वजह से। और ये लैंप के गत्ते वगैरह थे, इनको मैंने एक साइड में कर दिया, फेंका नहीं, मैंने कहा पता नहीं कुछ काम आए इस वजह से, तो मैंने साइड में रख दिए थे। अब मैं लगाने लगी थी इधर झाड़ू, और इतना अंधेरा था मेरी गेट खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कॉलोनी में सभी लोग उठ गए हैं, क्योंकि सभी लोग आज कन्या करेंगे, पास वाली जो हमारी आंटी हैं वो भी उठ गई हैं, सब उठ गए थे, तो फिर इस वजह से डर तो नहीं रहता है, पर फिर भी लगता है थोड़ा सा। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद आज मैं धुलाई नहीं करूँगी, यहाँ पर पोछा ही लगाऊंगी। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर पोछा लगाऊंगी, धुलाई करने का कुछ वो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पीछे धुलाई की थी इस वजह से। फिर मैं आ गई थी पीछे और यहाँ पर मैंने अपना झाड़ू निकाली फटाफट से, इतना अंधेरा हो रखा था कि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था कि कहाँ क्या पड़ा है। फिर मैंने सारी लाइट जब ऑन करी तब मुझे थोड़ा बहुत दिखाई पड़ा, फिर मैंने अच्छे से सफाई की। पत्ते वगैरह बहुत गिरते हैं पेड़ के, इस वजह से और गंदा हो जाता है पीछे साइड में। तो फिर मैंने अपना ये सफाई कर ली थी। इधर मेरे झाड़ू के इतने ज़्यादा कूड़ा निकला, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सारे पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं पीछे, ये पेड़ से ना तुरंत गिरते हैं, अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी थोड़ी देर पत्ते गिर जाएंगे, यही होता है। और अब मैं लगाने लगी थी अपने लिविंग रूम में पोछा, और पोछा लग जाएगा उसके बाद ही कुछ करूँगी मैं। तो मैंने अभी चने उठा कर रख दिए हैं अंदर, अब ये सूजी भी रखूँगी। मेरे यहाँ ना छोटी छोटी चुईयाँ बहुत हो रखी हैं, अगर आपको कुछ पता हो कि मैं क्या कर सकती हूँ तो बताना मुझे कमेंट में, बस दबा नहीं रखना है मुझे, इसके अलावा कुछ बताना हो तो आप बता सकते हो कि वो बाहर कैसे भागेंगे, मतलब ये चीज़ आप बता सकते हो। बट मारने वाला मैं मारती नहीं हूँ, ना ही मुझे मारना है। अगर मैं किसी को जीवन दे नहीं सकती हूँ तो मैं किसी का जीवन ले भी नहीं सकती हूँ, इस वजह से मैं उन्हें बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रिक हो कि वो भाग जाएं तो आप मुझे बता देना कमेंट में, तो मैं कर सकती हूँ वो चीज़। बहुत देखा मैंने यूट्यूब पे कि आप प्याज रख दो, ये रख दो, मंदिर में भी मेरे हो रही हैं, तो मंदिर में तो प्याज नहीं रख सकती हूँ, कुछ ऐसा उपाय बताना जिसको मैं कर सकती हूँ। तो चुईयाँ की वजह से मैंने सूजी को यहाँ रख रखा है, प्लेट भी हटा देती हैं, इतनी शैतान है बहुत ही ज़्यादा। तो फिर उनको मारना नहीं है मुझे, ऐसा कुछ हो कि वो बाहर चली जाएँ। थोड़ 2-4 ही हो रही हैं, ज़्यादा तो नहीं बट हो रही हैं, फिर 2-4 से और ज़्यादा हो जाएंगी तो दिक्कत होगी।
तो बस यही है। और फिर मैं आ गई थी मैं बाहर मैंने आज पानी डाल दिया था, पोछा नहीं लगाया आज मैंने, तो मैंने पानी डाल दिया था, धुलाई कर दी थी क्योंकि कल लाइट का काम हुआ तो बहुत कूड़ा हो रहा था बाहर। तो फिर मैंने कहा चलो, टेप पड़ी थी और पता नहीं लैंप टूटा हुआ वो पड़ा था, सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो बाहर धुलाई कर देती हूँ तो साफ़ हो जाएगा। फिर मैंने बाहर पानी डाल दिया था तो धुलाई अपना कर दी मैंने धीरे-धीरे करके। और इधर साइड में जो बाहर की साइड में मैंने धुलाई कर दी, अंदर मैं पोछा लगाऊँगी। तो मुझे काफ़ी समय लग जाता है क्लीनिंग करने में और झाड़ू पोछा करने में 1.5 घंटा लग जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है जब मुझे बहुत ही डीप क्लीनिंग करनी है तो 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो जब इतना क्लीनिंग करने में ही टाइम लग जाता है तो फिर कैसे काम होगा? इस वज़ह से मैं जल्दी उठी हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठी हूँ तो सारा काम जल्दी-जल्दी हो जाएगा और टाइम पर खाना बन जाएगा, टाइम पे ही सारी चीज़ें हो जाएँगी। और अभी मैंने पीछे के लिए लगाई थी, मतलब जो काम वाली होती है उसको लगाया था, बट वो थोड़े टाइम के लिए रही, चली गई। इतना बड़ा पीछे का एरिया देख के ना रुकती नहीं है, कितने भी आप पैसे दो, उनका ये रहता है कि नहीं भाई हम बैठ के पोछा नहीं लगाएँगे, ऐसे पोछा आप लगवा लो हमसे, मोप वाला तो मैं लगा दूँगी, ये रहता है उनका। अब मोप वाला पोछा मुझे लगवाना नहीं है उनसे पीछे, क्योंकि इतनी सफाई नहीं होती है मोप वाले पोछे से पीछे, और वो कहती हैं कि नहीं मुझे मोप वाला ही लगाना है, बैठ के पोछा हम नहीं लगाएँगे। तो फिर मैंने कहा रहने दो, जब लगाना ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा अपना पैसे भी दे के और मेरा काम भी ना हो, इस वजह से। तो फिर मेरा सारा क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, पोछा लग गया था और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहाकर। टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, अभी टाइम हो रहा है 4:28 और अब मैं आ गई हूँ अपना किचन में और यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी टमाटर आलू की सब्ज़ी और हलवा और चने। तो इस वजह से मैंने आलू अपने यहाँ पर छील लिए थे और चने उधर मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। जब चने हो जाएँगे फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और बहुत ही जल्दी-जल्दी मेरा काम निपटा रही थी कि जल्दी से बस काम हो जाए मेरा। और अभी मुझे कन्या की भी सारी तैयारी करनी है कि उनको बैठालना है, बिस्तर वगैरह सारा कुछ लगाना है उनके लिए। तो फिर यहाँ पर मैं अपना लग गई थी हलवा की तैयारी करने में। यहाँ पर जो बादाम थी उसको मैं कूट रही थी इस तरह से। फिर मैंने बादाम को थोड़ा-सा, जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको थोड़ा-सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने सूजी डाल दी थी और उधर मेरी हो रही है, जो पानी रखा था चीनी का वो मेरा हो गया है। उसमें मैं थोड़ा-सा कलर डाल देती हूँ, फूड कलर, तो हलवा का कलर काफ़ी अच्छा आता है इस वजह से। तो फिर मैंने उधर, मेरी जो पानी था वो हो रहा था चीनी का और इधर मैंने अपनी हलवा की तैयारी कर ली थी। सूजी मैंने डाल दी है, तो यहाँ पर मेरा हलवा भी बन जाएगा, सब्ज़ी मेरी बनने को है, बन जाएगी अभी सब्ज़ी भी। और धीरे-धीरे मेरी सारी तैयारी हो रही है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जल्दी कन्या खिला दूँगी, 6 बजे, साढ़े 6 तक मैं खिला दूँगी कन्या, मैंने सोच रखा है। और फिर लग गई थी मैं पूड़ी तलने में और मैं सूट नया पहना था आज मैंने कहा मेरा गंदा हो जाएगा आगे से, तो फिर आटा वगैरह लग ही जाता है कितना भी बचाओ, तो फिर मैंने अपना वो पहन लिया था इस वजह से। तो फिर मैं लग गई थी अपना पूड़ी सेकने में। अब मेरी फटाफट से तलूँगी पूड़ी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। और अभी मम्मी और हस्बैंड को मैंने अब उठाया है कि मैंने कहा उठ जाओ और नहा लो, पूजा कर लो, जो आप लोगों का काम है अपना फटाफट से कर लो, क्योंकि कन्या फिर लेट हो जाएँगी आप लोगों की वजह से। फिर मैंने उन दोनों लोगों को अभी उठाया है, तो वो लोग अपना नहाने गए हैं, पहले मम्मी गई हैं, फिर हस्बैंड जाएँगे। यहाँ पर मैं लग गई थी अपना फटाफट से जल्दी से काम कंप्लीट करने में, क्योंकि 6 बज रहे हैं और रोशनी होती जा रही है। मुझे टेंशन हो रही है कि बहुत लेट हो जाएगा और काफ़ी टाइम हो रहा है, फिर कन्या मिलेंगी भी नहीं। बस यही लग रहा था मुझे जल्दी कर लूँ, फटाफट से कन्या लेने जाऊँ। तो मैंने पूड़ी बेल के रख दी थी, हस्बैंड आ गए हैं पूजा करके, तो फिर वो अपना निकाल लेंगे पूड़ी। मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं वो, सच बताऊँ तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरा। तो मैं आ गई थी फिर इधर अपना लिविंग रूम में। मैंने मेज़ को किनारे कर दिया क्योंकि वो बीच में रखी थी और मुझे यहाँ पर बिस्तर लगाना था कन्या के लिए बैठने के लिए। तो फिर मैंने बिस्तर लगाया और अब मैं फटाफट से कन्याओं को लेने जाऊँगी। एक कन्या मेरी आ भी गई है जो मेरे घर के पास में रहती है, वो आ गई है और किचन का मेरा सभी काम हो गया है, बस पूड़ी रह गई थी थोड़ी सी 8-10, तो वो मैं हस्बैंड को बोल दिया है वो निकाल लेंगे। तो बस वही करेंगे, थोड़ा सा काम अपना वो करेंगे और फिर मैं जाऊँगी अपना कन्या लेने। और देखिए मेरी एक कन्या आ गई है
और फिर मैं अपनी सारी कन्या लेके आ गई थी, यहाँ पर बैठी हैं और ये इतनी क्यूट सी कन्या थी, इतनी शैतानी कर रही थी। उसकी सिस्टर थी पास में, उसकी गोद में बैठने को कर रही थी और बहुत ही शैतान थी, बहुत क्यूट थी। और मेरे यहाँ पे पहली कन्या आई थी, मतलब सब लोग बोलते हैं कि पहली कन्या को खिलाना बहुत अच्छा होता है, मतलब किसी के घर ना जाए, सबसे पहले वो आपके घर खाएं तो बहुत अच्छा होता है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं पहली कन्या खिलाऊं। तो मैंने उनको बुला के लाई और फिर मैंने सबको बैठा दिया था, यहाँ पर सब्जी लगा दी थी, हलवा चना, हस्बैंड भी आ रहे हैं तो वो अपना लगा देंगे। इस तरह से हमने अपनी कन्याओं को खिलाया और पता है कन्याओं ने बहुत अच्छे से खाया। क्या होता है कि वो 2-4 घर जाते हैं तो फिर उनका पेट भर जाता है, फिर वो खाती नहीं है अच्छे से। और मेरे घर पहले आई थी तो फिर उन्होंने काफ़ी अच्छे से खा लिया, तो मुझे लगा मेरी मेहनत सफल हो गई। बस बहुत खुशी हो रही थी कि मैं जल्दी उठी, मैंने सारा काम किया, तो बस मेरा काम सफल हो गया क्योंकि मेरी कन्याओं ने बहुत अच्छे से खा लिया। बस यही मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने अपना जल्दी जल्दी काम निपटाया और पता है सब लोग बाहर खड़े हैं कि बस कन्या निकलें और हम अपने घर ले जाएं। काफ़ी लोग हैं, 6-7 लोग बाहर खड़े हुए हैं और 2-3 आंटी अंदर भी खड़ी हैं, आपको दिख नहीं रही होंगी कैमरे में, वो भी खड़ी हैं। तो बस यही था, काफ़ी जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि सब लोग खड़े होते हैं फिर अच्छा सा नहीं लगता है कि सब खड़े हैं, तो फिर वही हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे कि उनको भी ले जाना है अपने घर। और अभी जबकि ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, कॉलोनी मेरे सभी लोग जल्दी खिला देते हैं, 7 साढ़े 7 तक सभी लोग कन्या खिला देते हैं, बस यही हो रहा था। तो सबको जल्दी जल्दी लग रही थी कि बस खाकर मेरे घर चलें। तो यहाँ पर मैंने सबको पूड़ी वगैरह रख दी थी, फिर मैंने टीका वगैरह जो था तिलक वो भी लगा दिया था, पैर छू लिए थे और यहाँ पर फिर पानी वगैरह मैं दे रही थी सबको। तो गाइस मैंने कन्याओं को कर दिया था विदा और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आप लोगों को हेलो कर रहे हैं और मेरा सभी काम हो गया है और अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो गाइज़ मेरी कन्या हो गई हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:07 हो रहा है और कन्या हो गई हैं अच्छे से। तो मैंने कन्या 6:30 बजे बुला ली थी, पहले ही आ गई थी और थोड़ा सा खिलाने में टाइम लग गया तो फिर 7 बज गया है और बहुत अच्छे से कन्या हो गई। और इकट्ठा करने में इतनी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब कोई कह रहा था मेरे घर जाएंगी, कोई कह रहा था मेरे घर जाएंगी, कॉलोनी में ऐसा ही हो रहा था। फिर मैं बहुत मुश्किल से सारी कन्या लेके आई और जितनी कन्या होती हैं बहुत अच्छे से सबने खा लिया था और कन्या मेरी हो गई हैं। तो चलो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है। तो गाइस अब टाइम हो रहा है 7:08 और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।